भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, अहंकार के समूल नाश से तृष्णाओं का अंत हो जाता है। आलस्य के फल भी महान भयंकर हैं। आलसी आदमी आज का काम कल के ऊपर छोड़कर कोई नई संपत्ति का उपार्जन नहीं कर सकता और अपने पूर्वजों का पूर्वार्जित धन नष्ट कर जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो क्रोध उत्तेजित होने पर मन को शांति की दिशा में मोड़ सकता है, उसे मैं सारथी कहता हूं। उबलते हुए जल में जिस प्रकार हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, उसी प्रकार हम क्रोधी बनकर नहीं समझ सकते कि हमारी भलाई किस बात में है। घृणा को घृणा से नष्ट नहीं किया जा सकता। घृणा को दूर करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जितनी हानि शत्रु शत्रु की और बैरी बैरी की करता है, उससे अधिक झूठे मार्ग पर लगा हुआ चित करता है। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। अतः हंसी मजाक में भी कभी असत्य न बोलें। भगवान बुद्ध कहते हैं, यह जहरीली तृष्णा जिसे पकड़ लेती है, उसके शोक वीरान घास की तरह बढ़ते ही जाते हैं। मनुष्य जितना ही कामादि का सेवन करता है, उतनी ही उसकी तृष्णा बढ़ती है। काम के सेवन में क्षमा मात्र के लिए रसास्वाद मालूम देता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, सत्कार पूर्वक दान दो, मन से दान दो, ठीक तरह से दोष रहित दान दो। भगवान बुद्ध कहते हैं, दूसरों का दोष देखना आसान है, किंतु अपना दोष देखना कठिन है। लोग दूसरों के दोषों को भूसे के समान झटकते फेंकते हैं, किंतु अपने दोषों को इस तरह छिपाते हैं जैसे चतुर जुआरी हारने वाले पासे को छिपा लेता है। अभिमान की अपेक्षा नम्रता से अधिक लाभ होता है। प्रेम ही स्वर्ग का मार्ग है। प्रेम ही मनुष्यत्व का दूसरा नाम है। समस्त प्राणियों से प्रेम करना ही सच्ची मनुष्यता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, चलते खड़े होते बैठते अथवा सोते हुए जो अपने मन को शांत रखता है, वह अवश्य ही शांति प्राप्त कर लेता है। जो मद्यपान आदि के समय या आंखों के समय प्रिय बनकर आता है, वह सच्चा मित्र नहीं। जो काम निकल जाने के बाद भी मित्र बना रहता है, वही मित्र है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्ख अधमरे घड़े की तरह शोर मचाते हैं, पर प्रज्ञावान गंभीर मनुष्य सरोवर की भांति सदा शांत रहते हैं। पके हुए फलों को जिस तरह डाल से नीचे गिर पड़ने का भय रहता है, उसी तरह जन्मे हुए प्राणियों को मृत्यु का भय लगा रहता है। भगवान बुद्ध बताते हैं, न पुत्र रक्षा कर सकता है, न पिता और न ही बंधु बाधव ही। जब मौत आकर धर दबाती है, तब न जाति वाले रक्षक हो सकते हैं और न परिवार वाले। ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे मृत्यु न हो। जिसने जन्म लिया है वह मरेगा अवश्य। प्राणियों का स्वभाव ही मृत्यु है। भगवान बुद्ध बताते हैं, लोभ के फंदे में फंसा हुआ मनुष्य हिंसा भी करता है, चोरी भी करता है, पर स्त्री गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है और दूसरों को भी वैसा करने के लिए प्रेरित करता है। किसी से कटु वचन न बोलो। यदि बोलोगे, वह भी तुमसे वैसा ही कटु वचन बोलेगा। झगड़े में दुख बढ़ता ही है। कटु वचन बोलने से बदले में तुम्हें दंड मिलेगा। अगर तुम स्वयं चुप रहोगे तो तुम्हें कलह नहीं सताएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्खों की संगति में रहने वाला मनुष्य चिरकाल तथा शोक विमग्न रहता है। मूर्खों की संगति शत्रुओं की तरह सदा ही दुखदायक होती है और धीर पुरुषों का साथ अपने बंधु बांधवों के समागम के समान दुखदायी होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मनुष्य जन्म से ही न तो मस्तक पर तिलक लगाकर आता है, न यज्ञोपवीत धारण करके। जो सत्कार्य करे वही सज्जन है और जो कुकर्म करता है
वह नीच।